तेल की कढ़ाई में डाल करके छोड़ दिया। इधर नाना प्रकार के उत्पाद आरंभ हो गए। संत महात्मा आए और सबसे पहले वेद की दक्षिण गुरु का मंथन किया, जिससे एक छोटा सा बालक निकला। प्रार्थना की, क्या आज्ञा है? कि निषाद, इसका हिंदी अनुवाद होता है बैठ जाओ। लेकिन निषाद जाति कहलाई जो जंगलों पहाड़ों में निवास करती है। दोनों भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, महाराज पृथु और कन्या अर्ची। ये दोनों विष्णु लक्ष्मी के अंश थे। दोनों का परस्पर विवाह हुआ। कहते महाराज बंदी गणों को स्तुति पाठ किया, जय जयकार की। पृथु राजा ने कहा महाराज हमने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है कि आप जय जयकार की कोई सूत्र होती है। या तो सामने वाला अच्छा काम करे तो जय जयकार होगी, और नहीं तो अपना काम निकालना हो तो जय जयकार करो। दो ही सूरत है। या तो सामने वाला अच्छा करे तो जय जयकार है, नहीं तो हमको अपना काम निकालना है तो जय जयकार है। अभी तक ऐसा मैंने कोई काम किया नहीं है। विदुर जी कहते हैं महाराज हमने एक बात सुनी कि पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया और पृथु राजा ने गाय को दुआ। तो महाराज गाय को धोने में कितना कष्ट होता है। गाय भी बछड़े के बिना दुही नहीं जाती। तो अभी आपने बताया पृथ्वी को दुआ। कहते हैं महाराज एक समय जन समुदाय पहुंचा पृथ्वी राजा के पास कि पृथ्वी अन्न नहीं गुजा रही है। क्रोध आया, धनुष बाण लेकर के मारने को दौड़ पड़े। पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया, बड़ी तेजी से भागी, थक गई, अपने स्वरूप में आई। हे भगवान आप तो साक्षात परमात्मा के अंश हो और साधारण प्राणी भी स्त्री प्रहार नहीं करते, तो आप तो भगवान के अंश के पेट भर के भूसा खाती है, अन्न क्यों नहीं उपजाती है? कि महाराज अन्न उपजे कहां से? आपके पूर्वजों ने इतने पाप जो किए। लेकिन ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? सार ग्रहण करते हैं। आपको जिस चीज की इच्छा हो धो लीजिए। पृथ्वी के वचन सुन करके स्वयं मनु को वज्रा बनाया और हस्त विपाक में पृथ्वी से समझ धानों को धोआ, जिसको जिस चीज की आवश्यकता थी उसे धोआ। कहते मेरा 100 अश्वयज्ञ का संकल्प किया, 99 परिपूर्ण हो गए। 100 यज्ञ में इंद्र अश्व चुरा करके ले गए। पुत्र विजतास अश्व लेकर के आया, बार बार अश्व लेकर के आता, बार बार इंद्र चुरा करके ले जाता। क्रोध आया, संत महात्माओं से कहा इंद्र को यज्ञ में भस्म कर दो। जैसे आह्वान किया इंद्र गिरने लगा। गुरु बृहस्पति ने आके मना किया कि महाराज एक यज्ञ कम हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंद्र को क्षमा याचना दी। कहते महाराज एक समय महाराज पृथ्वी के यहाँ शरद कुमार आए, उनका स्वागत सत्कार किया, उनके चरणों को धोया, जल को अपने मस्तक पे धारण किया। तो देखिए शास्त्र कहता है, सुनने योग्य बात है कि जिस घर में ब्राह्मण के पांव नहीं धुलते, कहां धोने चाहिए? बाथरूम घर में, नाली के पास। जिस घर में ब्राह्मण के पांव नहीं धुलते, जहां शास्त्र की ध्वनि नहीं होती है, पूजा पाठ भी होनी चाहिए। जहां स्वाहा के शब्द नहीं होते, मौके टोके थोड़ा बहुत हवन भी करते रहना चाहिए। जहां स्वधा के शब्द नहीं होते, स्वधा यानी पितरों का श्राद्ध अर्पण, ये सारे घर किसके समान है? शमशान के समान। एक शमशान ही ऐसा जहां ये कार्य नहीं होते हैं, ना तो ब्राह्मण के पांव धुलते हैं, न स्वाहा के शब्द होते हैं, न स्वधा के शब्द होते हैं, न किसी का मान सम्मान स्वागत सत्कार होता है। चरणों को धोया, पूजन किया। उसके पश्चात शरद कुमार अपने स्थान को चले गए, अपनी पत्नी को साथ लेकर के आए, बाणप्रस्थ आश्रम में फिर अपना समय व्यतीत किया। कहते हैं महाराज इधर एक प्राचीन वही राजा था जो कर्म कांड कर रहा था। कर्म कांड क्या कर रहा था कि जीवित पशु पक्षी की अग्नि में बलि दे रहा, अग्नि में हवन कर रहा, जीवित पशु पक्षियों की। नारद जी राजा ने क्या कर रहा है कि पशु बलि यज्ञ कर रहा हूं। अच्छा, आकाश में देख, जिन जिन पशुओं को तूने मारा ना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। इस विषय में मैं तुझे प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। एक आध्यात्मिक इतिहास सुनाया पुरंदर का, ध्यान से सुनिएगा तो पूरा समझ में आएगा, नहीं तो इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा। एक आध्यात्मिक इतिहास सुनाया।
एक पुरंजन नामक राजा, जिसकी संसार में खूब कीर्ति फैली। अभिज्ञात नामक उसका मित्र। पुरंजन अपने रहने के लिए पृथ्वी पे आया। कोई योनि पसंद नहीं आई, मनुष्य योनि पसंद आई। इस भारतवर्ष में आया, एक बगीचे में गया, एक स्त्री को देखा, पूछा तू कौन है, क्या तेरा नाम है? स्त्री ने कहा ना मुझे मेरा नाम मालूम, ना मुझे मेरा गोत्र मालूम। तुझे मेरे नाम से और गोत्र से मतलब क्या? कहते महाराज उस स्त्री से विवाह किया। अनेक पुत्रियां उत्पन्न हुई, सबका विवाह किया। इन रानी को बिना बताए शिकार खेलने के लिए गया। वापस लौट करके आया तो पत्नी को भोने पाया। अपनी पत्नी को मनाया, अब उसके चरणों को स्पर्श किया, चरणों को दबाया। अनेक पुत्रियां हुई, सबका विवाह किया। कहते महाराज अब अपने पत्नी में इतना आसक्त हो गया, जब वो खाती तो वो खाता, जब वो पीती वो पीता। अपना सारा ज्ञान नष्ट कर दिया, स्त्री का कीड़ा मृग बन गया। कहते महाराज एक समय जैसे तू पशु बलि यज्ञ करा उसने भी किया। अब पुरंदर के नगर में गंधर्वों के अधिपति राजा चंद्रवेग ने आक्रमण किया। पुरी का जो रक्षक था 100 वर्षों तक युद्ध किया, अंत में उसे भी हारना पड़ा। पा न सका। राजा को अपने परिवार की, नगर की, पत्नी की चिंता सता रही थी। चंद्रवेग राजा की कन्या थी जिसका नाम था जरा। जरा किसे कहते हैं? जो त्रिलोकी को अपना पति बनाना चाहती थी, तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता था। नारद जी कहते हैं कि मैं भी गया, मेरे सामने आई, अब मुझसे कहा महाराज मुझसे विवाह कर लीजिए। मैंने मना किया तो नारद जी को श्राप दिया बुढ़ापे ने, जरा ने, कि एक स्थान पे ज्यादा देर ठहर नहीं पाओगे। मैंने कहा ऐसा कर, जब मैं तुझे मना कर रहा हूं, तू यमराज भय डर के पास चली जा। वह यमराज भय के पास गई। भय ने कहा चिंता मत कर, कोई तुझे स्वीकार नहीं करता है तो तू गुप्त रूप से सभी प्राणियों का उपभोग कर। तो ये बुढ़ापा तो सबके पास ही आता है। कहते महाराज चंद्रवेग राजा ने जब आक्रमण किया, धीरे धीरे पुरंजन की नगरी ध्वस्त होने लगी। अंत में पुरंजन का भी अंतिम समय आया। ध्यान रहा स्त्री में तो वापस जन्म मिला स्त्री का। अंतमति सो गति, नाम पड़ा वैदर्भी। मलध्वज के साथ विवाह हुआ। राजाओं ने मलध्वज को मार डाला। वैदर्भी मलध्वज को गोद में लेकर बैठ गई। उसका दाह संस्कार नहीं किया। वह अज्ञात मित्र आया और उसने कहा तूने मेरा जो साथ छोड़ा, तेरी ये गति हुई। विदुर ने कहा महाराज कथा तो बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। कौन पुरंजन, कौन स्त्री, कौन अभिज्ञात, इसकी थोड़ी सी स्पष्ट व्याख्या कीजिए। कि राजन पुरंजन का अर्थ है जीव। हर व्यक्ति कौन है? पुरंजन। जीव का मित्र कौन होता है? ईश्वर। जीव अपने मित्र ईश्वर का त्याग करता है। कोई योनि पसंद नहीं आती है। कौन सी योनि पसंद आती है? मनुष्य योनि। इस भारतवर्ष में आता है, उस पुरी को देख के बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मनुष्य योनि पुरी में 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, ये 5 दरवाजे। एक दरवाजा दक्षिण में, एक उत्तर में, 2 कान के छिद्र हैं। 2 दरवाजे पश्चिम में, एक मल द्वार, दूसरा मूत्र द्वार। विषय भोग के लिए जीव सी मानव उत्तम पुरी में प्रवेश करता है, जहां 5 बगीचे देखता है। 5 बगीचे क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। एक स्त्री को देखता है। स्त्री कौन है? उसकी बुद्धि। और बुद्धि जीव को जो संकेत करती है, जीव ही काम करता है। 10 उसकी सखियां हैं उस बुद्धि की, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। उसका एक नायक है। नायक कौन है? मन। ये हमारा जो मन है, इतनी कथा व्यास जी को भी याद है। कभी कभी व्यास जी की किताब देखनी पड़े। बोलो राधे राधे। कहा महाराज उसका एक नायक है मन। उस स्त्री को देखता है, स्त्री से पूछता क्या तेरा नाम है और क्या तेरा गोत्र है? स्त्री कहती ना मुझे मेरा नाम मालूम, ना मुझे मेरा गोत्र मालूम, अब तुझे मेरे गोत्र से प्रयोजन है भी क्या? तो कलिकाल में देख लीजिए
कुल गोत्र भी देखा नहीं जाता, लिखा हुआ सब याद निकल लिया। उस स्त्री से विवाह करता है, अनेक पुत्र अनेक पुत्रियां उत्पन्न होती है। शिकार खेलने का मतलब पराया धन, पराया स्त्री, वापस लौट करके आता है, पत्नी को मनाता है, पुत्रों का पुत्रियों का विवाह करता है। चंडवेग नामक वर्ष आक्रमण करता है। शरीर का अध्यक्ष 100 वर्षों तक युद्ध करने का प्रयत्न करता है। उम्र है कितनी? 100 वर्ष। 100 वर्षों तक युद्ध करने का प्रयत्न करता है, अंत में उसको भी हारना पड़ता है। ये जो काल की कन्या है, जरा वृद्धावस्था, जिसका कोई वर्णन नहीं करता था, जिससे मनुष्य क्रूप हो जाता है, वो मृत्यु की जूती है और पहले आती है। तो सफेदी की शुरुआत कहां से होती है? ये कानों के पास आती है। हे संसारी मनुष्यों, थोड़ा समय तो निकालो, मुझे याद कर लो। और ये भजन भी कब सफल होगा? जब दो चीजों का त्याग करोगे, पराया धन और पराई स्त्री। बुढ़ापे में शरीर सूख जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, फिर भी आशा तृष्णा उसका पीछा नहीं। कहते महाराज, गवर्नमेंट कम से कम नोटिस तो देती है। लोगों के मन में एक भाव है कि सरकार तो संकेत करती है, गवर्नमेंट नोटिस देती है, परमात्मा न संकेत करता है न नोटिस देता है, लेने के लिए भेज देता है। भगवान कहते देख, गवर्नमेंट नोटिस एक बार देती है, मैं तो तुझे बार बार संकेत करता हूं, तू समझ नहीं पाता, ये तेरा दोष है, मेरा दोष नहीं है। मैं तो पहला संकेत कब करता हूं? जब मनुष्य की उम्र 40 वर्ष की आती है। बोल जीरो। जैसी मनुष्य की उम्र 40 आती है, परमात्मा दौड़ करके आता है, हाथ में छड़ी लेकर के पैरों पर प्रहार करता है। पहला संकेत कहां पे होता है? पैरों पे। पैरों में प्रहार करता है कि संसारी मनुष्यों, 40 वर्ष व्यतीत हो गए, थोड़ा मुझे भी याद करिए। संकेत करके चला जाता है। 40 वर्ष जैसे आते क्या होता है? पैरों में हल्का हल्का दर्द आरंभ हो जाता है, जमीन से लोग सोफा टेबल में आकर के बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। ये पहला संकेत है। उस समय क्या करते? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, खूब दौड़ भाग करते। 60 वर्ष की उम्र आती है, परमात्मा फिर आता है हाथ में छड़ी लेकर के अपनी कामों के पास कि संसारी मनुष्यों, 60 वर्ष व्यतीत हो गए। आज कलिकाल में हमारी जन्म की तिथि आती है, और क्या कहते हैं? आज मैं 60 वर्ष का हो गया, आज मैं 50 वर्ष का हो गया। अच्छी बात है, थोड़ा विचार भी करना चाहिए कि 100 में 60 कम हो गया। नहीं विचार करना चाहिए, उम्र अच्छी बात है, थोड़ा विचार करना चाहिए कि 100 में 60 कम हुए, 100 में 60 प्लस नहीं हुए, कम। कामराज कानों के पास आता है कि संसारी मनुष्यों, थोड़ा मुझे याद करो। क्या होता है? 60 में सफेदी की शुरुआत होती है, कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है। तो जब कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है तो मशीन लगा लेते हैं, इतना ज्ञान तो है ही है। और सफेदी की शुरुआत होती है तो गॉडरेज की डाई जिंदाबाद। कितना ज्ञान है, सब ज्ञान है, लेकिन परमात्मा कह के क्या गया? इसका ज्ञान है। 80 वर्ष की उम्र आती है, फिर आता है मुखारबिंद के सामने, छड़ी हाथ में है। जैसे पतझड़ के पत्ते गिरते ना, वैसे करके एक एक दांत तक गिर जाते हैं। नेत्रों की ज्योति कमजोर हो जाती है, और जब नेत्रों की ज्योति कमजोर होती है तो उसका भी इलाज कर लेते हैं। और पतझड़ के पत्ते गिर जाते हैं तो वहां भी नए दांत लगा लेते हैं। खाने पीने बहुत कष्ट आएगा। सारा ज्ञान है हमारे पास, सारा ज्ञान है, केवल जो परमात्मा कह के गया उसका ज्ञान। अब 100 वर्ष की उम्र निर्धारित परमात्मा ने की हुई है, वो तो लेने के लिए आता ही है। और जब लेने के लिए आता है तो बेटे पोते परपोते उसके लिए विमान बनाते हैं। किस चीज का? लकड़ी का एक विमान बनाते हैं, उस पर सुलाते हैं, सारा शरीर कोमल रस्सी से कस करके बांध देते हैं। जितना हरा भरा परिवार है, बेटे पोते परपोते हैं, अंतिम सवारी में लेके जाते हैं। रास्ते भर एक नाम सुनाते हैं कि राम का नाम सच्चा है। शरीर बंधा हुआ है, मस्तक खुला है। जब बेटे पोते प्रपोते उछलते कूदते लेके जाते ना, तो मस्तक कभी इधर पलटी खाता, मस्तक कभी उधर पलटी खाता। वो स्वीकार नहीं करता कि नाम सच्चा है।
सब तो बंधा हुआ है, लेकिन ये तो खुला ही है ना, कभी इधर कभी इधर। अब फिर गंगा में स्नान कभी जीवन में किया ना किया, गंगा में स्नान कराते हैं, एक नया विमान बनाते हैं, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी, देख तमाशा, अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, सारा शरीर जल करके भस्म हो जाता है। नहीं जलता है तो ये, क्योंकि सारा एकाड़ भरा कहां पड़ा है। जैसे जैसे लकड़ी घटती ना, जैसे से लकड़ी घटती है, ये मस्तक उस समय भी कभी इधर पलटी खाता, कभी उधर पलटी खाता है, वो भी स्वीकार नहीं करता। अंत में बेटे पोते परपोते क्या करते हैं, एक छड़ी लेते हैं और ब्रह्मरंध्र का आवेदन करते हैं कि रास्ते भर समझाया, आपको समझाना हमारे बस की बात। परमात्मा बार बार संकेत करता है, हम उस संकेत को देख नहीं पाते, ये कसूर हमारा है, परमात्मा को कसूर। लोग तो कलिकाल में इतने ज्ञानी हो गए आजकल कि ठाकुर जी की गलती निकालते हैं। लोग कलिकाल में इतने ज्ञानी हो गए हैं कि ठाकुर जी गलती निकालने चल देते हैं। दो मूर्ख थे आपस में वार्तालाप कर रहे, कोई जरूरी नहीं कि ठाकुर सारे काम अच्छे ही करें। इंसान से गलती होती है, ठाकुर से गलती हो सकती है कि एक पेन कॉपी लेके चलो, हम ठाकुर जी गिनती गिनेंगे, चलो भी। अब जैसे गए एक कटहल के पेड़ के पास गए, कटहल के पेड़ के पास गए, कटहल का पेड़ बहुत पतला होता है, लेकिन कटहल भारी होता है। कि लिखो ठाकुर जी की पहली गलती, क्या लिखा कि लिखो ठाकुर जी की पहली गलती, पेड़ पतला दुबला और फल कितना मोटा। उसने लिखा महाराज गलती नंबर 1। आगे बढ़ा आम के पेड़ के पास, आम का पेड़ इतना लंबा चौड़ा और फल छोटा है। जैसे वहां वार्तालाप कर रहे थे कि लिख दूसरी गलती, जब तक लिखने को तैयार हुआ एक आम मस्तक बिगड़ा, मस्तक चकरा गया, सुना हो गया, बैठा, थोड़ी देर बाद स्वस्थ हुआ। उसने कहा आगे चले कि नहीं बस ठीक है। क्यों? कि तूने कहा ठाकुर जी की दूसरी गलती, कि नहीं ठाकुर जी का काम सही है। जैसे बड़ा पेड़ है वसा बड़ा आम होता, तो आज मेरे मस्तक पे गिरता तो मेरा भी गोविंदाय नमो नमः होता। तो ठाकुर जी की गलती नहीं है, परमात्मा जो काम करता है अच्छा करता है, सोच समझ के करता है, सारी व्यवस्था बना के रखी हुई है। जब तक नदी में जल होता है मछली चींटी को खाती है, जब तक नदी में जल होता है मछली चींटी को खाती है, और जिस दिन नदी का जल सूख जाता है चींटियां वापस मछली को खाती है। सारा हिसाब किताब ठाकुर जी ने बराबर करके रखा। बुढ़ापे में शरीर सूख जाता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है, फिर भी आशा तृष्णा उसका पीछा नहीं छोड़ती। अंत में ध्यान रहता है, स्त्री में जन्म मिलता है, स्त्री का नाम पड़ता है वैदर्भी। मलध्वज के साथ विवाह होता है, राजाओं मलध्वज को मार डालते हैं, वैदर्भी मलध्वज को गोद में लेकर के बैठ जाती है, उसका दाह संस्कार नहीं करते। उस समय वही उसका मित्र ईश्वर अभिज्ञात आता है कि देख तूने जो मेरा साथ छोड़ा तेरी ये गलती। और यह अटल सत्य है, जब जब जीव ईश्वर का त्याग करेगा उसको यही गति भोगनी पड़ेगी। फिर आगे इस प्रकार मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, परम भागवत सुखदेव राजा परीक्षित से कहा। विदुर जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा महाराज आपने इतना सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, मैं आपको बारंबार सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। इधर विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर के धृतराष्ट्र को देखने के लिए हस्तिनापुर को चल दिए। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से भक्ति से भगवान के भक्त प्रचेताओं का यह चरित्र श्रवण करता है उसका कल्याण होता है, आयु धन कीर्ति यश की वृद्धि होती है और वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत कथा सप्तही के चतुर्थ स्कंदे 31वां अध्याय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो
राजा परीक्षित ने परम भागवत सुखदेव मुनि से पंचम स्कंद में प्रश्न किया कि प्रिय व्रतो भागवत आत्माराम कथम मुने ग्रहे रमत जनमूल करम बंधन पराभव। मनु के पुत्र प्रियव्रत जो भगवान के भक्त थे, उन्होंने इतने बड़े गृहस्थाश्रम का सहारा क्यों लिया जिसमें विस्मृति और आत्मा का बंधन होता है। सुखदेव जी कहते राजन बहुत सुंदर बात कही तूने। जिनका मन भगवान के चरण कमल में रम जाता है वे कल्याणकारी अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ते। प्रियव्रत राजा की यही स्थिति थी। नारद जी कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। उनका संकल्प यही था कि जीवन पर्यंत तक परमात्मा के नाम का गुणगान करो। सृष्टि की चिंता करने वाले ब्रह्मा जी आए अपने लोक से, उसे राज में पालन किया। कहते विश्वकर्मा प्रजापति कन्या महिष्मति से विवाह किया। 10 पुत्र उत्पन्न हुए। एक समय सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठ करके रात को दिन बनाने की इच्छा से 7 बार सूर्य की परिक्रमा की। ऐसा करते हुए प्रियव्रत राजा के पास ब्रह्मा जी आए कि राजन ये तेरा अधिकार नहीं है। कहते हैं रथ के पहियों से जो खाइयां बनी वो 7 समुद्र बन गए। पिता प्रियव्रत के परलोक जाने के पश्चात राजा अग्निधर जम्बूद्वीप की प्रजा का पालन करने लगा। पुत्र की कामना से मंदराचल के पर्वत की कन्या में तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा ने सभा में ज्ञान करती पुरुषवती अप्सरा को भेजा। उससे गंधर्व विवाह हुआ। 9 संतान उत्पन्न हुई। पिता के परलोक जाने पर इन 9 भाइयों ने मेरुदेव नामक प्रजापति की रुचि नामक कन्या से विवाह किया। कहते अग्निधर का ज्येष्ठ पुत्र था नाभि। पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान का यजन किया। भगवान ने दर्शन दिया। ऋतुजों ने मांग की कि हमारे स्वामी के यहाँ आप साक्षात पुत्र रूप में आइए। तो ब्राह्मणों का वचन सत्य करने के लिए नाभि राजा के यहाँ भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार ग्रहण किया। जन्म से ही ऋषभ देव के अंदर में भगवान के दिव्य लक्षणों को देकर के प्रजा राजा बनाना चाहती थी। पिता ने नाम ऋषभ रखा। एक समय इन्होंने वर्षा नहीं की अपने तपोबल से इस अजनाब देश में। पहले इस देश का नाम क्या था? अजनाब। इस अजनाब देव में वर्षा करके सबको सुखी किया। कहते ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्रों को भी ज्ञान का उपदेश दिया। तो बतला दिया वो माता पिता भी दोषी है जो बालक में संस्कार नहीं डाल पाते। आज बहुत जगह देखने आता है पहले बालक बड़ा सुंदर था, बड़ी माता पिता की सेवा किया करता था, बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे 1 से 2 होते हैं। इस कलिकाल में पंडित जी कन्या को 7 वचन सुनाते हैं, कन्या वचन अपने आप फाइनल कर लेती है। 7 वचन कन्या को सुनाते हैं पंडित जी, 1 वचन कन्या अपना एक्स्ट्रा जोड़ देती है कि देखो जैसे मैं आपके लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ के आई हूं, आप भी मेरे लिए पूरे परिवार को छोड़ के चलिए। यह 8वां वचन है। समझने की बात है, यदि बालक अकेला दोषी होता तो ये काम पहले ही कर देता। बाद में क्यों किया? शायद कुछ कमी हमसे भी हुई है। हमने जो अपनी कन्या भेजी है ना, उसके संस्कार में कुछ कमी हुई है। और एक बात और ध्यान रखिए, यदि हमारी कन्या कहीं गई है, अच्छा काम करती है, उसकी प्रशंसा बाद में होती है, पहले किसकी होती है? तो बुराई किसकी होती है? बुराई भी पहले होनी है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि वो माता पिता भी दोषी है जो बालक में संस्कार नहीं डालता। आजकल बहुत डिग्रियां चल रही है, ये डिग्री वो डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री। अच्छी बात है, पढ़ाई का युग है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। कभी कभी इतना आश्चर्य लगता है, शादी ब्याह कराने जाते हैं, बालक के बालक होता है, सूरज पूजा में जाते हैं, जो वर कन्या बैठे रहते हैं, हम उनसे पूछते हैं अपना गोत्र बोलो, तो अपने पिता को आवाज मारता, पिताजी अपना गोत्र क्या है? क्यों? आपको ये उचित नहीं लगा? कम से कम आपकी संतान को ये तो पता हो कि कौन से गोत्र में जन्म लिए। अभी भी समय ज्यादा बिगड़ा थोड़ी है, ये सब संस्कार भी जरूरी है।
क्योंकि वे माता पिता दोषी माने गए हैं जो बालक में संस्कार नहीं डाल पाते। अपने पुत्र को उपदेश दिया, यह मानव शरीर केवल कुकर शुकर के समान नहीं मिला है, यथोचित बंटवारा किया, अपनी पत्नी को साथ लेकर लिया है। भरत 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था भरत, और भरत के बाद इस देश का नाम पड़ा भारत। परम भगवत राजा भरत पिता के द्वारा प्रजापति में नियुक्त हुए। विष्णु की कन्या पंचजनी से विवाह किया, 5 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले इस खंड का नाम था जनाब, परंतु भरत के बाद देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। राजा भरत बड़े धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, पिता पितामह की तरह बड़े प्रेम से राज्य की पालना किया करते थे। अपने बालकों का यथोचित बंटवारा किया कि उस शालिग्राम शिला लेकर के गंडकी नदी के तट पर आकर बैठ गए। ये गंडकी नदी कहाँ बहती है? जहां पे शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। गंडकी नदी शालिग्राम जी जो है गंडकी नदी में प्रकट होते हैं। ऐसा लोगों का भाव है, संतों का, कि शालिग्राम जी का पता लगाने के लिए तुलसी के पौधे को नदी में छोड़ देते हैं। शालिग्राम तिरते तिरते उसी स्थान पे आकर के रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो शालिग्राम जी की उत्पत्ति बताई गई है गंडकी नदी से। एक कुटिया बनाई, शालिग्राम जी का गुणगान आरंभ किया, पूजा का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया, चेहरे पे एक तेज दिखाई दे। एक दिन आधा शरीर गंडकी नदी में डुबा करके प्रणव का जाप कर रहे थे। एक गर्भवती हिरनी जल पीने की इच्छा से आई। जैसे जल पीना आरंभ किया, पीछे से सिंह ने गर्जना की, भयभीत हो गई। एक ही छलांग में नदी को पार किया, वो तो पार कर गई, उसका बालक उस नदी में ही गिर गया। उस हिरनी के प्राण पखेरु उड़ गए। वह मृग का बालक धारा में बहता बहता उसी स्थान पे आया जहां भरत जी प्रणव का जाप कर रहे थे। जैसे शरण में आया, अपने हाथों में लिया कि अपने युद्ध से बिछुड़ करके आया और मेरी शरण में आया है, और शरणागत का त्याग करने से दोष लगता है। उस मृग के बालक को लेकर के आए। अब उसका लालन पालन करना आरंभ कर दिया। अब उसका लालन पालन आरंभ किया तो धीरे धीरे पूजा पाठ में कटौती होने लगी। आधा ध्यान पूजा पाठ में, आधा ध्यान उस मृग के बालक में। जैसे पिता अपने पुत्र से स्नेह करता है, वैसे ही भरत जी उस मृग के बालक से। एक दिन एक मृगों का टोला जा रहा था, उसमें वो बालक चला गया। सूर्यास्त हो गया, लेकिन मृग का बालक लौट करके नहीं आया। हे चंद्रदेव, जहां तक तेरी किरणें जाती हो मेरे बालक की रक्षा करना, परंतु बालक लौट करके नहीं आया। भरत जी का अंतिम समय आया, ध्यान रहा मृग में, तो वापस जीवन मिला मृग का। सारी पूजा पाठ नष्ट हो गई। ध्यान किया मृग का अंत में, तो वापस मृग का शरीर मिला, परंतु फिर भी पूजा पाठ का ऐसा प्रभाव था कि स्मृति याद थी कि एक बार संग किया हिरण का तो हिरण बनना पड़ गया, अब तो संग करना ही नहीं है। अपनी मृगी माता का त्याग किया, उसी गंडकी नदी के तट पे आकर अपना शरीर समाप्त किया। तीसरा जन्म मिला। अंगिरा गोत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में 9 भाई और भी थे। पूर्व जन्म की स्मृति से सब कुछ याद था कि अब तो संग करना ही नहीं है। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब तो फिर परमात्मा के नाम का दूंगा। पिता ने गायत्री मंत्र रटाया, ये भी कंठस्थ नहीं हो सका कि एक नाम नारायण रट लिया तो ज्यादा रटने से क्या फायदा। आज पिता कह रहा गायत्री मंत्र तो, कल कहेंगे पूजा पाठ में जाओ, फिर उसी बंधन में बन जाएंगे। अब तो बस केवल नारायण। पिता ने समझाने का प्रयत्न किया, सुधारने का प्रयत्न किया, सुधार न सका और परलोक सुधार गया। माता पुत्र को पुत्र सौंप करके पति के साथ सती हो गई। भाइयों ने पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया। मार्ग में इधर से उधर घूमते, जो कोई मिलता उसका कार्य कर देते। भाइयों ने मैंने विचार किया कि सुबह शाम भोजन तो करता है घर में, बाकी सब लोग का काम ऐसे ही कर देता है, और हमने अपने खेत की रखवाली की व्यक्ति को लगा रखा है, तो उसकी छुट्टी करो। भरत जी को खेत की रखवाली में लगा दिया। पशु पक्षी जीव जंतु आए, खेत खाए, ये उनके जल की व्यवस्था करें, उस पर हाथ फेरे। हरी जी की चिड़िया
हरि जी का खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। सारा खेत नष्ट हो गया। भाइयों ने कहा इसकी बुद्धि जड़ के समान है, तो नाम पड़ गया जड़ भर। अब मार्ग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो मिल जा रहा उसका काम कर रहे। एक दिन चोरों का सरदार था जिसने भद्रकाली के समक्ष प्रतिज्ञा की, यदि मेरे बालक उत्पन्न होगा तो नर पशु की बलि दूंगा। जो बालक उत्पन्न होगा तो बलि दूंगा नर, लेकिन जिसकी बुद्धि पशु के समान होनी चाहिए। भगवती कृपा से बालक उत्पन्न हुआ। सैनिकों से कहा जाओ भाई लेके आओ। जैसी दृष्टि पड़ी जल भर जी पर लेकर के आए, स्नान कराया, नूतन वस्त्र पहनाए, माला पहनाई, चंदन लगाया, भोजन कराया। विचार किया दिन बहुत अच्छा है, अच्छे व्यक्ति का मुंह लेकर के निकले, कम से कम स्नान करने को मिला, भोजन करने को मिला। ये बात भूल गए कि बकरे को काटने से पहले खिलाया जाता है, ये बात भूल गए। जैसे पुरोहित जी आए बलि देने को तैयार हुए, साक्षात भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। क्रोध में आकर के चोरों के सरदार का और सैनिकों का मस्तक काट डाला। भरत जी के मस्तक पे हाथ रखा, लेकिन भरत जी के समझ में कुछ नहीं आया। आगे चल पड़े। जैसे आगे बढ़े, कहते हैं सिंधु 100 विदेश का राजा था रहुगण, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए अपनी पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था। पालकी को 4 व्यक्ति ढो रहे थे। सरस्वती नदी के तट पर, इक्षुमती नदी के तट पर एक व्यक्ति की तबीयत अस्वस्थ हो गई। वह पालकी को रख करके अपने घर को चला गया। राजा ने पूछा भाई क्या बात है, पालकी को नीचे कैसे रख दिया? कि महाराज पालकी 4 तो कंधों पे जाती है और 3 से पालकी जाने वाली नहीं है। एक व्यक्ति की तबीयत अस्वस्थ हो गई, वो अपने घर को चला गया। कोई बात नहीं है, मैं राजा, ये मेरी पालकी, अब किसी हट्टे कट्टे को लेकर के आना। जैसी गई दृष्टि पड़ी भरत जी पर, समुद्र लक्षण जान करके लेकर के आए, पालकी में जोत दिया। भरत जी पालकी को लेकर चले लगे। अब तीनों कहार सामने देख के चलते और भरत जी पृथ्वी को देखते, क्योंकि उनके मन में यह भाव था कि मेरे पैरों के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए। जैसे कोई जीव जंतु आता, पांव आगे पीछे रखते, पालकी हिल जाती, राजा का मस्तक चकरा गया। अरे बुढ़ारो, अरे ढोने वालों, ठीक से पालकी लेके चलो, मैं राजा हूं और ये मेरी पालकी है। तीनों ने कहा महाराज एक के दोष से हम सब दोषी हो रहे हैं। ये जो नया है ना, बीच बीच हमारा उछल जाता है, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। राजा ने व्यंग कसा, अरे भाई तू है पतला दुबला, जबकि थे हट्टे कट्टे, लेकिन क्या कहा है तू पतला दुबला, पालकी को ठीक से लेके चल, मैं तुझे दंड दूंगा, तेरी चिकित्सा करूंगा। राजा ने जब इसी बात कही, भरत जी ने ध्यान नहीं दिया, आगे चलते थे। जैसे आगे बढ़े एक गड्ढा आया, उस गड्ढे में जल भरा हुआ था। तीनों आओ ने पांव रखा, निकल गए। भरत ने विचार किया इसमें जल जंतु होंगे, तुरंत छलांग लगाई और जैसे छलांग लगाई पालकी टेढ़ी हो गई। राजा नीचे गिर पड़ा, उसका मुकुट खोल करके नीचे गिर पड़ा। क्रोध आया, हाथ में तलवार निकाली, मैं राजा, ये मेरी पालकी, मैं तुझे बार बार कह रहा हूं, तुझे बिल्कुल डर भय नहीं है। भरत जी ने विचार किया जब से बैठा है मैं ही तो कर रहा है। कल जब लोगों को पता चलेगा जिस भरत ने जिस राजा को कंधे पे उठाया वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया, तो इसकी बदनामी बाद में होगी, पहले बदनामी हमारी होगी कि राजा जब से बैठा है मैं ही तो कर रहा है। और मेरी पालकी, ये पालकी किसकी है? लकड़ी की। और राजन जीवन में परछाई भी आदमी का साथ छोड़ती है, आगे पीछे हो जाती है, लेकिन एकमात्र लकड़ी ऐसी है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य का साथ देती है। तो कबीरदास जी का बड़ा ही सुंदर भाव है, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख कामा सा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख कामा सा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख कामा सा लकड़ी का हो। जीते भी लकड़ी
तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। हो जीते
जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का, जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का। वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया, वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया, लिया सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। हो जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। डोली पाल की और जनाजा ये सब कुछ है लकड़ी का। डोली पाल की और जनाजा ये सब कुछ है लकड़ी का। जन्म मरण में इसको लेवे, जन्म मरण में इसको लेवे, है सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। हो जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। उड़ गया पंछी रह गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का। उड़ गया पंछी रह गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का। एक पलक में राख बनाया, एक पलक में राख बनाया, खेल था सारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। हो जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। मरते दम तक मिटा नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। मरते दम तक मिटा नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। राम नाम को हृदय लगाओ, राम नाम को हृदय लगाओ, झगड़ा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचा